निप्रोपेट्रोवेस्क ओब्लास्ट में हड़कंप मचा हुआ है। तो ब्लास्ट के बाद हड़कंप भी मचा हुआ है। यूक्रेन के पिशांका में ये जोरदार धमाका हुआ है। तस्वीरें भी सामने आई हैं। धमाके में सब कुछ दहल गया है, सब कुछ नष्ट नजर आता है। जो लोग आसपास बैठे हुए थे वो भी अपनी जान बचा करके भागते हुए नजर आते हैं। रूसी हमला था। रूसी हमले के बाद गोला बारूद के डिपो में ब्लास्ट की खबर सामने आई है। ये जबरदस्त विस्फोट के बाद सब कुछ यहाँ पर तबाह हो गया है। ये इस ब्लास्ट से जुड़ी हुई तस्वीरें सामने आई हैं कि कैसे अचानक से एक बड़ा धमाका और सब कुछ तबाह। वहीं रूस के अमूर गैस केमिकल कॉम्प्लेक्स में भी बड़ा धमाका हुआ है। प्री कमिश्निंग के दौरान भीषण आग लग गई है। धमाके के बाद प्लांट को भारी नुकसान पहुंचा और जल्द शुरू होने वाले प्लांट में हादसे से हड़कंप मचा हुआ है। जहां इसे रिस्टोर किया गया, रिकंस्ट्रक्ट किया गया, वहीं एक बार फिर से धमाके की वजह से यहाँ पर सब कुछ दहल गया है। रूस के अमूर गैस केमिकल कॉम्प्लेक्स में यह धमाका हुआ है। प्री कमिश्निंग के दौरान भीषण आग लग गई है। एक धमाका यूक्रेन में हुआ, रूस की तरफ से किया गया। दूसरा धमाका रूस में हुआ, यूक्रेन की तरफ से किया गया है। और यूक्रेन भी इसी तरीके से हमले करते जा रहा है। दोनों ही देश एक दूसरे पर हमले करके सब कुछ तबाह करने पर आमादा है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक रशिया की है, एक यूक्रेन की है। और दोनों ही जगह धमाके के बाद काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है। हालांकि एक जगह प्लांट में नुकसान हुआ है, दूसरी जगह गोला बारूद के डिपो में नुकसान हुआ है। वहीं रूस की मिसाइल ताकत से यूक्रेन में टेंशन बढ़ गई है। सर्दियों में मिसाइल अटैक बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। रूस हर महीने 100 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें बना सकता है। ज़ेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से और भी ज्यादा पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की मांग कर दी है। अब ऐसे में तैयारियां यूक्रेन की तरफ से पुख्ता नजर आती हैं। जहां रूस की मिसाइल ताकत से यूक्रेन में भी टेंशन देखने को मिल रही है, लेकिन वो फिर भी अपने आप को कमजोर नहीं होने देने की कोशिश कर रहे हैं और पैट्रियट मिसाइल मांग रहे हैं, क्योंकि रूस पूरी तैयारी कर रहा है कि हर महीने हम 100 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें बना लें और जैसे ही सर्दी आएंगी वैसे ही यूक्रेन पर इन्हें दाग करके वहां सब कुछ तबाह कर दें। ज़ेलेंस्की पश्चिमी देशों से मांग कर रहे हैं कि उन्हें पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम दिए जाए। वहीं रूस में ईंधन संकट से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको बताती हूँ कि ये संकट और ज्यादा बढ़ सकता है। और इतना ही नहीं, इस दौरान डीजल निर्यात पर बैन लग सकता है। और यूक्रेनी ड्रोन हमलों से कई रिफाइनरियां प्रभावित हुई, जिसकी वजह से ये रोक लग सकता है। घरेलू ईंधन संकट के बीच में रूस ये बड़ा फैसला ले सकता है, क्योंकि उनके खुद भी कई सारे ऐसे पेट्रोल स्टेशन हैं जहां पर पेट्रोल या डीजल कम पड़ गया है या फिर उन पर ताला लग गया है। इसलिए माना यह जा रहा है कि आगे आने वाले वक्त में डीजल एक्सपोर्ट पर रशिया बैन लगा सकता है। यूक्रेनी ड्रोन हमलों की वजह से उनकी कई रिफाइनरियां प्रभावित हुई, जिसकी वजह से वो ये तैयारी कर सकते हैं। हालांकि रूस भी पूरी कोशिश कर रहा है यूक्रेन को दहलाने की और उसकी तैयारियां भी पुख्ता हो रही हैं। रूस और यूक्रेन के बीच में जंग बीते 4 साल से ज्यादा समय से चल रही है। कई बार बातचीत की प्रक्रिया शुरू हुई, कुछ समय तक बातचीत हुई भी, लेकिन फिर से सब कुछ ठंडे बस्ते में चला गया। अमेरिका ने मध्यस्थता का प्रयास किया, शांति प्लान भी पेश किया। हालांकि अब एक बार फिर से रूस यूक्रेन के बीच में अमेरिका की मध्यस्थता की अटकलें तेज होने लगी हैं। लेकिन ये अटकलें क्यों तेज हो रही हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। रूस के आसमान में अमेरिका का विमान, अमेरिकी एयरफोर्स का C-17 ग्लोबमास्टर विमान अचानक रूस के एयरपोर्ट पर उतरा। लेकिन ये विमान क्यों आया, उसमें अमेरिका की CIA प्रमुख के अलावा और कौन कौन था, ये बड़ा सवाल है। CIA चीफ रेडक्लिफ अचानक ही मॉस्को के दौरे पर पहुंचे। उनके इस अचानक यात्रा से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि ये दौरा काफी अहम है, क्योंकि वास्तव में रूस और अमेरिका के बीच रिश्ते तनावपूर्ण लग रहे हैं। उनकी यात्रा से अमेरिका और रूस के बीच बैक चैनल बातचीत की अटकलें भी तेज हो गई हैं। रिपोर्ट्स कहती हैं कि CIA प्रमुख बनने के बाद रूस की जॉन रेडक्लिफ की ये पहली ज्ञात यात्रा है। बताया जा रहा है कि रेडक्लिफ ने मॉस्को में कुछ बैठकों में हिस्सा लिया, लेकिन इन बैठकों का मकसद क्या था, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी तक सामने नहीं आई। CIA प्रमुख रेडक्लिफ अमेरिकी वायुसेना के C-17A ग्लोबमास्टर 3 सैन्य परिवहन विमान से रूस पहुंचे। ऑनलाइन फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के अनुसार अमेरिकी सैन्य विमान अमेरिका से रवाना होकर पहले लताविया गया और वहां से मॉस्को के न्यूकोवो एयरपोर्ट पहुंचा। रिपोर्ट्स कहती हैं कि विमान अमेरिका में वाशिंगटन DC के पास स्थित एंड्रयूज एयरफोर्स बेस से रवाना हुआ था।
इस विमान ने पहले चार्ल्सटन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड किया और उसके बाद लताविया की राजधानी रीगा पहुंचा। यहां से ये विमान सीधे रूस के मॉस्को पहुंचा। रेडक्लिफ की रूस यात्रा से दोनों देशों के बीच बैक चैनल वार्ता की अटकलें तेज हो गई हैं। दरअसल ऐसी बातचीत में सामान्य कूटनीतिक मुद्दों से अलग मुद्दों पर चर्चा की जाती है। ये दोनों पक्षों को सीधे संवाद करने, सीमा रेखा स्पष्ट करने, गलतफहमी की संभावना को कम करने और सीमित समझौतों की संभावनाओं का पता लगाने का एक तरीका हो सकता है। इनमें परमाणु जोखिम, कैदियों की अदला बदली या युद्ध क्षेत्र में टकराव को कम करने जैसे मुद्दे भी शामिल हो सकते हैं। रेडक्लिफ बीते कुछ समय में रूस की सैन्य लामबंदी और युद्ध में हो रहे नुकसान को लेकर सार्वजनिक बयान भी दे चुके हैं, जो यूक्रेन युद्ध की दिशा और रूस की घरेलू स्थिरता पर सीआईए के ध्यान को दिखाता है। ये दौरा वाशिंगटन को ड्रोन हमलों, लंबी दूरी के हमलों और परमाणु बयानबाजी से जुड़े बढ़ते जोखिमों के समय रूसी इरादों का आकलन करने के लिए एक सीधा चैनल भी देता है। माना जा रहा है कि रेडक्लिफ की यात्रा यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हो सकती है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप पहले भी रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता की पेशकश कर चुके हैं। इस बीच रूस के यूक्रेन पर भीषण हमले जारी हैं। रूसी सेना की ओर से राजधानी कीव समेत कई इलाकों पर अटैक किए गए। रूस की सेना ने यूक्रेन के जर्रे जर्रे पर बारूदी बारिश की। इसके अलावा बंदरगाहों पर भी तबाही मचाई। रूस ने यूक्रेन के अनाज के कारोबार को बर्बाद करने की पूरी कोशिश की। रूस की सेना ने फ्रंट लाइन पर भी यूक्रेनी सेना पर दबाव बनाया है। राष्ट्रपति पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि यूक्रेन की ओर सेना बढ़ रही है और यूक्रेन के हमलों से रूस के सैन्य अभियान पर कोई फर्क नहीं आया है। उधर यूक्रेन के स्वदेशी ड्रोन रूस में जबरदस्त तबाही मचा रहे हैं। यूक्रेन के ड्रोन केवल फ्रंट लाइन पर ही नहीं, रूस के अंदरूनी इलाकों में जबरदस्त नुकसान पहुंचा रहे हैं। रूस के तेल और गैस के कारोबार को बहुत नुकसान हुआ है। हालात ऐसे हो गए हैं कि कभी भी पूरी दुनिया को तेल और गैस की सप्लाई करने वाला रूस अब तेल आयात करने को मजबूर हो सकता है। रूस के कई इलाकों में तेल और गैस की किल्लत की भी खबरें हैं। बताया जा रहा है कि कुछ जगहों पर तो तेल की इतनी कमी हो गई है कि पेट्रोल पंप पर ताला तक लग गया। साफ है कि रूस और यूक्रेन के एक दूसरे पर भीषण हमले जारी हैं। तबाही दोनों ओर फैल रही है। इस बीच सीआईए प्रमुख की रूस यात्रा से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। हॉर्मुज़ स्ट्रेट दुनिया की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन, कई देशों को तेल और गैस की सप्लाई के लिए अहम समुद्री रास्ता। यहां से होकर गुजरती है दुनिया की करीब 20% तेल और गैस। जंग के पहले ही आशंका जताई जा रही थी कि ईरान इस रास्ते पर पाबंदी लगा सकता है और हुआ भी वैसा ही। ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर ऐसा शिकंजा कसा कि दुनिया की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई।
कई देशों में अंधेरा छाने की नौबत आ गई। तेल और गैस की सप्लाई चेन ऐसी चरमराई कि कई जगह पर पेट्रोल पंपों का ताला लटक गया। ऊर्जा इमरजेंसी लागू करने तक की नौबत आ गई। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जा किया, वहां से गुजरने वाले शिपिंग ट्रैफिक से टोल वसूलने की बात कही। हालांकि बाद में टोल को सर्विस फीस, सिक्योरिटी फीस और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फीस का नाम दे दिया गया।